जय हिंद साथियों। मैं राजपाल स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल आर्मी बॉयज एंड आर्मी स्टडी में। तो जिनका भी आने वाला आर्मी, जीडी, ट्रेडमैन, क्लर्क, टेक्निकल, नर्सिंग एग्जाम में आज की क्लास सभी के लिए समान रूप से महत्वपूर्ण होने वाली है। दोस्तों, आज की क्लास में हम विज्ञान का रिवीजन में टॉप 100 क्वेश्चन करेंगे जो आर्मी एग्जाम में पूछे गए हैं। स्पेशल आर्मी बैच चल रही है, सर्वश्रेष्ठ 100 प्रश्न रहेंगे। दोस्तों, अगर आपने कल की क्लास नहीं देखी जिसमें हमने कल भी 100 क्वेश्चन करवाए थे तो आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। दोस्तों, क्लास अच्छी लगे तो क्लास को लाइक करेगा, शेयर करेगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेगा, रिक्वेस्ट है आपसे। चलिए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। विज्ञान के पूरे 100 प्रश्न रहेंगे, वन लाइनर। 15 मिनट में क्वेश्चन कर लेंगे। 15 मिनट में पूरा 100 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। स्पीडी के क्वेश्चन रहेंगे सारे जो कि रेलवे में पूछे गए हैं, रेलवे एग्जाम में भी, सभी एग्जाम में। ठीक है, तो सभी एग्जाम के लिए आज की क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। क्लास की शुरुआत करते हैं। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप में भी जुड़ सकते हैं, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। क्लास की शुरुआत करते हैं। आप पहला क्वेश्चन है, माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की थी? साइंस रहेगा अल्टमैन ने। जीवधारियों की संरचनात्मक तथा कार्यात्मक इकाई को कहा जाता है कोशिका। रॉबर्ट हुक द्वारा कोशिका की खोज हुई थी सन 1965 में। रॉबर्ट हुक की पुस्तक का नाम था माइक्रोग्राफिया। पूछा गया क्वेश्चन इंपॉर्टेंट। दोस्तों, सुपरफास्ट क्लास कर लेंगे बिना समय गंवाए हुए, ज़्यादा समय नहीं गंवाऊंगा आपका। साधारणतः कोशिकाओं का व्यास होता है, साइंस रहेगा 12 mm से 100 mm तक। किसने कहा कि जीवद्रव्य जीवन की भौतिक आधारशिला है? साइंसर हेक्सले। किस वैज्ञानिक ने जीवद्रव्य को सर्वप्रथम जीवद्रव्य का नाम दिया? साइंस रहेगा पुरगिंजे। अगला क्वेश्चन है, असूत्रीय विभाजन किस प्रकार की कोशिकाओं में होता है? साइंस रहेगा अविकसित कोशिकाओं में। सूत्रीय विभाजन की खोज की थी? साइंस रहेगा सूत्रीय विभाजन की खोज डब्ल्यू फ्लेमिंग ने की थी। क्रोमेटिन जाल के छोटे छोटे टुकड़ों को कहते हैं? साइंस रहेगा क्रोमेटिन जाल के छोटे छोटे टुकड़ों को गुणसूत्र कहते हैं। अर्धसूत्रीय विभाजन में कोश का विभाजन होता है? साइंस रहेगा 2 बार। गुणसूत्र का क्रोमोसोम नाम दिया? साइंस रहेगा गुणसूत्र का क्रोमोसोम नामकरण डब्ल्यू वाल्डर ने किया था। गुणसूत्र कोशिका के किस भाग में पाए जाते हैं? साइंस रहेगा गुणसूत्र कोशिका के केंद्रक में पाए जाते हैं। जीन की आधुनिक विचारधारा प्रस्तुत की? साइंस रहेगा एस बेंडर ने। आधुनिक विचारधारा के अनुसार जीन के 3 भाग हैं, सिस्ट्रॉन, म्यूटॉन और रेडकॉन। जीन के कार्य की इकाई है? साइंस रहेगा जीन के कार्य की इकाई सिस्ट्रॉन है। अगला क्वेश्चन है, मैग्नीशियम की संयोजकता कितनी होती है? साइंस रहेगा 2। नवजात शिशुओं में श्वसन की दर होती है? साइंस रहेगा लगभग 32 से 48 बार प्रति मिनट। रंगों के आधार पर लवकों को कितने श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है? साइंस सर 3। अगला क्वेश्चन है, टमाटर में वर्णक पाया जाता है? साइंस रहेगा लाइकोपिन। गाजर में वन्य लवक पाया जाता है? साइंस सर कैरोटीन। चुकंदर में वन्य लवक पाया जाता है? साइंस सर बीटानिन। राइबोसोम का पता सर्वप्रथम लगाया गया? साइंस सर रॉबिन्स और ब्राउन ने, दोनों ने मिलकर लगाया था। दोस्तों, सुपरफास्ट क्लास चल रही है, विज्ञान का रिवीजन। लाइसोसोम का प्रमुख कार्य है? साइंस रहेगा इसका कार्य कोशिकाओं के अंदर अनावश्यक पदार्थों का विघटन करना है। अगला क्वेश्चन, क्लोरोफिल है? साइंस सर पत्तियों में हरे रंग का वर्णक। वह प्रक्रिया जो वायु को प्रदूषित नहीं करती है? साइंस रहेगा प्रकाश संश्लेषण। जिसमें जैव अणु का संश्लेषण होता है उसे कहते हैं? इसका साइंस रहेगा जिसमें जैव अणु का संश्लेषण होता है उसे एनाबोलिज्म कहा जाता है। जिसमें जैव अणु का विघटन होता है उसे कहते हैं? साइंस रहेगा कैटाबोलिज्म। कीट भक्षी पौधा कहा जाता है? साइंस रहेगा यूटिकुलेरिया को। अगला क्वेश्चन है,
यूटिकुलेरिया का पौधा उगता है? सही आंसर होगा नाइट्रोजन की कमी वाले मृदा में। पर्णव्रत कहते हैं? सही आंसर होगा पर्णव्रत। पत्तियों में जो एक लंबा डंठल होता है उसे पर्णव्रत कहते हैं। जाइलम या दारू ऊतक को और किस नाम से जाना जाता है? सही आंसर होगा जाइलम या दारू ऊतक को जल संवाहक ऊतक के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, कार्क बना होता है? सही आंसर होगा कार्क मोटी भित्ति वाली कोशिकाओं से बना होता है। व्यावसायिक रूप से कॉर्क प्राप्त किया जाता है? सही आंसर होगा क्वेरेकस रबर के पौधे से। पुष्प का प्रमुख कार्य होता है? सही आंसर होगा पुष्प का प्रमुख कार्य प्रजनन होता है। परागण के दो प्रकार हैं, स्वपरागण तथा परपरागण। दोस्तों अगर क्लास अच्छी लगी तो क्लास को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अगला क्वेश्चन, निषेचन कहते हैं? सही आंसर होगा परागण व बीजांड के संयोजन को फल का निर्माण होता है। सही आंसर होगा फल का निर्माण अंडाशय से होता है। हार्मोन शब्द का प्रयोग उत्तेजित करने वाले पदार्थ के रूप में किया गया? सही आंसर होगा स्टर्लिंग ने। वह हार्मोन जो वाष्पोत्सर्जन का नियंत्रण करता है? सही आंसर होगा एब्सिसिक अम्ल। अगला क्वेश्चन है, स्वपोषी पौधे किस पौधे को कहते हैं? सही आंसर होगा जो पौधे अपने लिए कार्बनिक भोज्य पदार्थ स्वयं बनाते हैं। वह खनिज जो पोषक तत्व प्रोटीन संश्लेषण के लिए अनिवार्य हैं? सही आंसर नाइट्रोजन। पौधों को अपने पोषण के लिए सर्वाधिक आवश्यकता होती है? सही आंसर कैल्शियम की। दोस्तों बहुत मेहनत लगती है आपके लिए बेहतर से बेहतर सेशन बनाने में, तो आपकी जिम्मेदारी बनती है क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जीवाणु को जीवाणु नाम सर्वप्रथम दिया था? सही आंसर होगा एहरेनबर्ग ने। किसने बताया कि किण्वन की प्रक्रिया जीवाणु द्वारा होती है? सही आंसर होगा लुई पाश्चर ने। जीवाणुओं का सर्वप्रथम कृत्रिम संवर्धन किया? सही आंसर होगा रॉबर्ट कोच ने। अगला क्वेश्चन है, जीवाणु में जीवद्रव्य कली बनी होती है? सही आंसर होगा जीवाणु में जीवद्रव्य कला प्रोटीन तथा वसा की बनी होती है। जीन वहन या परिक्रमण द्वारा जनन की खोज की थी? सही आंसर होगा जिंडर तथा लेडरबर्ग ने। शर्करा घोल से सिरके का निर्माण जिस जीवाणु द्वारा किया जाता है? सही आंसर होगा एजिटोबैक्टर एसिडी। अगला क्वेश्चन है, विटामिन बी12 का संश्लेषण किस जीवाणु द्वारा किया जाता है? सही आंसर होगा स्ट्रेप्टोमाइसिस ओलियसिस द्वारा। स्ट्रेप्टोमाइसिन नामक प्रतिजैविक किस जीवाणु से तैयार की जाती है? सही आंसर हो जाएगा स्ट्रेप्टोकोकस ग्रिसस से। अगला क्वेश्चन है, डीएनए का मूल मात्रक है? सही आंसर होगा न्यूक्लियोटाइड्स। पौधों में भोज्य पदार्थ का परिवहन करता है? सही आंसर होगा फ्लोएम। पौधों की पत्ती में पाया जाने वाला अति सूक्ष्म द्रव छिद्र क्या होता है? सही आंसर होगा पौधों की पत्तियों में पाया जाने वाला अति सूक्ष्म छिद्र होता है स्टोमेटा। दोस्तों आज की क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूरी क्लास जरूर देखिएगा। पौधों में गैसों का विनिमय होता है? सही आंसर होगा स्टोमेटा से। परागण मुख्य रूप से होता है? सही आंसर होगा हवा, पानी और कीटों द्वारा। पारिस्थितिकी इकोलॉजी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया था? सही आंसर होगा एच रिटर ने 1868 में किया था। वर्णांतता की खोज की थी? सही आंसर होगा वर्णांतता की खोज हॉर्नर ने की थी। तंत्रिका कोशिका की लंबाई होती है? सही आंसर होगा 90 सेंटीमीटर लगभग। शरीर में वह स्थान जहां पीयूष ग्रंथि स्थित होती है? सही आंसर मस्तिष्क के आधार में गुणसूत्र रहते हैं? सही आंसर होगा कोशिका के केंद्र में। तंत्रिका तंत्र का वह भाग जो आंतरिक अंगों की क्रियाओं को नियंत्रित करता है? सही आंसर मेडुला ऑब्लोंगेटा। अगला क्वेश्चन है, जीन की कार्यात्मक इकाई को कहते हैं? सही आंसर होगा सिस्ट्रॉन। टेस्ट ट्यूब बेबी का अर्थ है? सही आंसर होगा पात्र निषेचन और फिर गर्भाशय में प्रतिरोपण।
कोशिका गतिविधियां नियंत्रित की जाती हैं? सही आंसर होगा न्यूक्लियस द्वारा। आनुवंशिक किसकी इकाई है? सही आंसर होगा जीन की। तंत्रिका तंत्र की आधारभूत इकाई है? सही आंसर होगा न्यूरॉन। हमारे शरीर की वह कोशिका जिसमें सबसे कम पुनर्नियोजी शक्ति होती है? सही आंसर होगा मस्तिष्क की कोशिकाएं। आधुनिक आनुवंशिकी का पिता कहा जाता है? सही आंसर बेटसन को। अपरापोषिका सहायक होता है? सही आंसर पोषण के अलावा शोषण तथा उत्सर्जन में कोशिकाओं में तत्कालीन ऊर्जा उत्पादन के लिए लिया जाता है? सही आंसर होगा विटामिन सी। अगला क्वेश्चन में बढ़ते हैं। पेप्सिन एंजाइम भोजन के प्रोटीन को बदल देता है? सही आंसर होगा पेप्टोन तथा पॉलीपेप्टाइड में। चाय तथा कॉफी का संघटक कैफीन होता है? सही आंसर होगा एक मूत्रवर्धक। मूत्र में CA के अधिक क्षरण होता है? सही आंसर विटामिन डी की कमी के कारण। मांसपेशियों में पीड़ा का कारण है? सही आंसर विटामिन सी की कमी। अगला क्वेश्चन, किस विटामिन में कोबाल्ट होता है? सही आंसर विटामिन B12। एक प्रकार का मिश्रित जीव है? सही आंसर लाइकेन। पसीने का मुख्य उपयोग होता है? सही आंसर पसीने का मुख्य उपयोग शरीर का ताप नियंत्रण रखने में है। मांसपेशियों में किस अम्ल के जमा होने से थकान का अनुभव होता है? सही आंसर लैक्टिक अम्ल। अगला क्वेश्चन है, कोलेस्ट्रॉल है एक? सही आंसर स्टेरॉइड। वह रेडियो समस्थानिक जिसे परिवहन तंत्र में खून के थक्के का पता लगाने हेतु प्रयोग में लाया जाता है वह है सोडियम 24। मनुष्य के अंगों में से हानिकारक विकिरणों से सबसे कम सुप्रभावी अंग है? सही आंसर मस्तिष्क। वक्र किस पोषक तत्वों का अधिशेष भाग का निष्कासन करता है? सही आंसर होगा शर्करा, अमीनो अम्ल आदि। पेशी तंत्र संकुचन कभी कभी बंद कर देते हैं क्योंकि ऐसा अधिक लैक्टिक अम्ल जमा होने के कारण होता है। जिगर में प्रोथ्रोम्बिन नामक पदार्थ के निर्माण में भाग लेता है? सही आंसर होगा रक्तस्रावरोधी पदार्थ। मूत्र का सापेक्षिक घनत्व होता है? सही आंसर होगा जल से अधिक। वसाएं होती हैं? सही आंसर होगा वसाएं जल में घुलनशील होती है। रुधिर स्कंदन में प्रभावी विटामिन है? सही आंसर विटामिन के। सीमेंट और अस्थियों दोनों में ही विद्यमान होने वाला तत्व है? सही आंसर होगा कैल्शियम। केराटिन प्रोटीन शरीर में पाया जाता है? सही आंसर बाल और त्वचा में। पूछा गया क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, मानव शरीर में भोजन के पाचन के संदर्भ में लाइपेज का स्त्राव मुख्यतः होता है? सही आंसर होगा अग्नाशय से। वह तत्व जो मानव जाति में प्राकृतिक रूप से नहीं पाया जाता? सही आंसर सीसा। वह जैविक यौगिक जिसके प्रयोग द्वारा अपघटन की प्रक्रिया को किण्वन कहते हैं? सही आंसर प्रकिण्व एंजाइम। गुर्दे की संरचनात्मक तथा कार्यात्मक यूनिट है? सही आंसर नेफ्रॉन। मानव जठर में प्रोटीन पाचन के लिए उत्तरदायी अनुकूलतम परिवेश है? सही आंसर अम्लीय। खाद्य प्रोटीनों को दो सबसे समृद्ध जल स्रोत हैं? सही आंसर खाद्य प्रोटीनों के दो समृद्ध जल स्रोत सोयाबीन और मूंगफली है। शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है? सही आंसर थायराइड। दोस्तों अगर क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आजकल दूध को संतुलित आहार नहीं माना जाता क्योंकि इसमें अभाव है आयरन और विटामिन सी का। वह अंग जिसमें पानी, वसा, विभिन्न अपचयी अवशिष्ट उत्सर्जित होते रहते हैं? सही आंसर वक्र किडनी। रक्त में नाइट्रोजनी अपशिष्ट जमा होने से अपना काम नहीं कर पाता? सही आंसर वक्र किडनी। अगला क्वेश्चन है, द्रव्य जो त्वचा की परत को जल के लिए अभेद्य बनाता है? सही आंसर केराटिन। मानवीय महिलाओं के प्रजननी अंडाणु उत्पादन में कौन सा हार्मोन तेजी से वृद्धि करता है? सही आंसर होगा ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। मानव के श्वेत रक्त कणों का व्यास होता है? सही आंसर 0.007 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन है, रक्त के हेमोग्लोबिन के साथ अनुत्क्रमणी संश्लिष्ट बनाता है?
सेंसर कार्बन डाइऑक्साइड और हीलियम का मिश्रण। इंसुलिन एक प्रकार का हार्मोन है जिसका स्राव किया जाता है पेनक्रियाज स्थित लैंगरहैंस की द्वीपिका द्वारा। आज का अंतिम क्वेश्चन, गति प्रेरक का कार्य होता है सेंसर, यह हृदय स्पंदन को समझित करता है। चलो दोस्तों, आज की क्लास यही खत्म होती है। क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना, और अगर आपने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दें मेरे भाई सभी, और क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के साथ में। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें सभी भाई, रिक्वेस्ट है आपसे। चलिए कल मिलते हैं, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।